हे प्रेज लॉर्ड, गॉडली टॉक एपिसोड 3 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज जो गेस्ट हैं मेरे बहुत ही दिल के करीब, मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, और उन सब चीजों से पहले प्रभु के उत्तम दास, क्योंकि मैंने इनकी लाइफ को देखा है, जांचा है, परखा है। हालांकि हम परखने के योग्य तो नहीं है, पर एज अ ब्रदर मैंने जो देखा है वो ये कि ही इज अ अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। और यूं तो ये किसी के इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, पर फिर भी मेरा फर्ज है तालियों के साथ स्वागत करना पास्टर मार्क त्रिभुवन का, जो मुंबई से। और मैं चाहता हूं कि हम ताली बजा के उनका स्वागत करें। हे पास्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मेरा रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा है, और रिश्ता गहरा होने का एक ही कारण है, मैंने आपको परमेश्वर की सेवा ऑफ स्टेज करते हुए ज्यादा देखा है। ऑन स्टेज तो सब लोग कर ही लेते हैं, कुछ लोग सच में कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर ही रहे होते पर नीचे उतर के भी सर्व करना क्या होता है वो मैं आपको करते हुए देख रहा हूँ। सो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आप यहाँ पर हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके आज कुछ जवाबों से बहुत सारे लोगों का हिम्मत बढ़ेगी, बहुत सारे लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे, और बहुत सारे लोग आपको और इस चैनल पर मैसेजेस करके बता पाएंगे, कमेंट करके बता पाएंगे कि प्रभु ने हमसे बात करी। सो थैंक यू पास्टर फॉर बीइंग हियर। और इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि इतने सालों की जर्नी कैसी रही, प्रभु में आप कैसे आए, पर्सनल रिलेशनशिप कैसे बढ़ा, और वो जर्नी ने आपको क्या सिखाया, और आज आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, कुछ हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो शेयर करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये मौका मुझे दिया, मुझे इस काबिल समझा। और जो बातें आपने मेरे लिए कही, पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ भी कि नहीं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मौका मुझे मिला है प्रभु की सेवा करने का। और कोशिश करता हूँ कि जिस किसी भी तरीके से प्रभु की सेवा हो, उसकी खिदमत हो, उसके लोगों की सेवा हो, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सेवा करने के लिए हम सबको बुलाया गया है। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं बट इतना डिजर्विंग तो मैं नहीं मानता अपने आप को, बट ये सारी खुदा की महिमा है, प्रभु की स्तुति हो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सभी को जय मसीह की, और जो लोग मुझे सुन रहे, मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम से सलाम कहना चाहता हूँ। और तो मेरी जर्नी जो है पास्टर में, बहुत बचपन से ही मेरे माँ बाप प्रेयर करना सिखाए, और प्रभु की उपस्थिति में वचन सिखाए, प्रार्थना सिखाए, गीतों को सिखाए। मेरी परवरिश चर्च के अंदर हुई, ऐसा अगर कहेंगे तो सही रहेगा। और मेरे माँ बाप पहले से ही प्रभु की सेवा में है, सर्विंग में है। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं वो मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है कि क्योंकि जब मैं छोटा था तब हम कलीसिया में जाते थे, तो मैंने मेरी मम्मी डैडी को देखा है बेंच साफ करते हुए, और 10:30 का चर्च होता था तो लोग लेट आते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा लेट आते थे। तो हम रुके होते थे उनके लिए कि कब वो आएंगे, हम शुरू करेंगे। और मैंने देखा हुआ है कि मेरे डैडी, मेरी मम्मी सबसे पहले हम लोग चर्च में पहुंच जाते। और मैंने देखा डैडी को सेवा करते हुए, सर्विंग करते हुए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें उन्हीं से मुझे मिली है, और जर्नी मेरा वही से शुरू हुआ। सो आई रियली लव्ड बीइंग इन द चर्च, सर्विंग करना, और लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, चर्च के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था। और धीरे धीरे फिर कॉन्गो बजाना, जो हमारा सबका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था एक समय पर। तो कॉन्गो बजाने लगे, थोड़े थोड़े इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे। सबका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कॉन्गो था? कॉन्गो कहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट कॉन्गो था। मुझे लगता है हम सबका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, काफी लोगों का कॉन्गो ही रहा है, क्योंकि तब मुझे लगता है हर चर्च में कॉन्गो आपको जरूर मिलेगा। कॉन्गो हो या वो छोटा वाला जो पैर में फंसा के, बोंगो। तो वहां से शुरुआत हुई, और वहां से म्यूजिक की, सिंगिंग की, इंस्ट्रूमेंट्स की, वहां से चाहत शुरू हुई। और बहुत अच्छा लगता था मुझे। सो दैट वाज आई थिंक
समवेयर दैट मेरा जर्नी वहां पर, म्यूजिकल जर्नी वहां पर शुरू हुआ. सो दैट वाज इट. एंड प्रार्थना के बारे में तो पापा हमेशा, मम्मी हमेशा, वही हमारे घर में एटमॉस्फेयर होता था. हर संडे को चर्च जाना, हर वीक किसी न किसी के यहाँ पर मीटिंग्स के लिए जाना. सो दैट वाज माय रूटीन. हमारा रूटीन बन चुका था. और धीरे धीरे करके जैसे मैं बड़ा होते गया और भी परमेश्वर में बढ़ता गया, वचन में बढ़ता गया, बहुत सारी चीजें सीखी, प्रभु के दासों से सीखी. क्रूसेड्स में, कन्वेंशंस में पास्टर्स लोगों के साथ पर्सनली बात करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बाइबल के बारे में सीखा. और वहां से मुझे लगता है कि वचन मेरे अंदर बढ़ने लगा, प्रार्थना में मैं बढ़ने लगा, संगति में मैं बढ़ने लगा. एंड आई रियली यूज्ड टू एंजॉय इट. मुझे बहुत अच्छा लगता था. जब तक कि मेरी दोस्ती, जब मैं स्कूल में था, कुछ ऐसे लोगों से हो गई जिन्होंने मुझे थोड़ा सा पुल कर लिया अपनी तरफ. दुनिया की तरफ मैं अट्रैक्ट होने लगा और बहुत सारी चीजें होने लगी और मैं अपना रास्ता भटक गया. और इवेंचुअली परमेश्वर ने मुझे बचाया. और परमेश्वर ने बचाया तब एक बोझ मेरे अंदर आया और मैंने अपने आप को प्रभु को डेडिकेट किया. और मैंने कहा कि प्रभु, जो म्यूजिक आपने मुझे सिखाया है, जो सिंगिंग आपने मुझे सिखाई है, मैं आपको समर्पित करता हूँ. और आज के बाद when I sing, if I play and whatever I do, मैं सिर्फ आपकी महिमा के लिए करूँगा. That was the beginning of my small humble beginning ministry. Amazing. तो यानी जब आपने शुरू किया तो चीजें बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, तुरंत सब कुछ नहीं मिल गया होगा. और क्योंकि आप मिनिस्ट्री में थे तो मम्मी पापा की भी मिनिस्ट्री आपने जैसा बताया, तो बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज भी आप देख रहे होंगे. तो उन इश्यूज और चैलेंजेस में आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो कैसे बरकरार रहा, और कैसे आपने चीज़ों को देखा नहीं या अनदेखा कर दिया, या आपको भरोसा था प्रभु पे कि आज हम इस स्थिति में हैं और कल निकल जाएंगे, और आपने अपने उस चीज़ को बरकरार रखी. तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इश्यूज और चैलेंजेस मैंने देखे मम्मी पापा के जीवन में. जब वो मिनिस्ट्री में थे या प्रभु की सेवा कर रहे थे, मिनिस्ट्री में थे, तो हमारा लाइफ इतना लैविश नहीं हुआ करता था कि जितना दूसरे लोगों का होता है. और एक पास्टर का बेटा होने के नाते, पास्टर फैमिली होने के नाते बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है. सो वो सारी चीजें मैंने देखी और मैंने अपने पापा से सीखा है कि किस तरीके से टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, इस इश्यूज को. और मैंने उनको देखा है लिटरली उनके लाइफ में. सो समवेयर आई रियली फेल्ट कि प्रभु है. और ऐसा बता सकते हैं जो आपको याद हो और वो भयंकर संघर्ष का समय हो और फिर बाद में आप लोगों को यह एहसास हुआ हो कि ये गवाही थी? कोई ऐसा केस आप ऐसा कोई दिन बता सकते हैं? वैसे किस्से तो बहुत है. और शुरुआती दिनों में जब मैं कीबोर्ड प्ले करता था, सो आई वाज नॉट अ वर्शिप लीडर येट, लेकिन कीबोर्ड प्ले करना मुझे बहुत पसंद था. और उस ऐसा समय हो गया था कि मैं थोड़ा अच्छा खासा बजाने भी लग गया था. और लोग मुझे बुलाने लगे थे कि हमारे प्रोग्राम में आइए. कुछ वर्शिप लीडर्स के साथ भी मैंने, अच्छे प्रभु के दासों के साथ मैंने कीबोर्ड प्ले किया हुआ है प्रोग्राम्स के अंदर. और मैं ट्रैवल करना शुरू कर लिया था. और एक ऐसी जगह से मुझे बुलाया गया कि आप आइए हमारे चर्च में और आप कीबोर्ड लेकर आइए. आपके पास नया कीबोर्ड है, अच्छा कीबोर्ड है और आप अच्छा बजाते हैं, तो हमारी वर्शिप टीम है, तो प्लीज आप हमारी वर्शिप टीम को ज्वाइन करिए और हमारे साथ कीबोर्ड बजाइए. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक था. जब लोग बुला रहे थे, जा रहा था, मैं कीबोर्ड बजा रहा था. इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम कि सोचता भी नहीं था कैसे जाना है, मतलब क्या सुविधा होगी या नहीं होगी कुछ. सो बस निकल जाते थे. तो
टिकट मेरे पास आया, ट्रेन का टिकट आया मेरे पास, और बॉम्बे से उस जगह पर जाने का टिकट कंफर्म था, लेकिन आने का टिकट कंफर्म नहीं था। और तो मैंने इतना सोचा नहीं उसके बारे में, मुझे लगा हो जाएगा क्लियर, वेटिंग लिस्ट था, हो जाएगा क्लियर। तो मैं वहां पर चला गया, प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम हुआ, और एक जाने माने प्रभु के दास भी वहां पर आए थे। तो इट वाज डन ऑन अ ह्यूज लेवल, और हजारों लोग वहां पर थे। और सब कुछ होने के बाद प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, पीपल वर ब्लेस्ड, एवरीथिंग वाज डन। सब ठीक होने के बाद रात को मेरे ख्याल 2 या 3 बजे कुछ मेरी वापसी की ट्रेन थी, और जब हमने चेक किया तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं था। रात को 2-2:30 बजे की बात है, और आधी रात को हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं, टिकट मेरा कंफर्म नहीं है, मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास मेरा सामान है, आई एम टायर्ड, और 2 दिन की मीटिंग थी, तो वेरी टायर्ड। एंड सब होने के बाद देन द ऑर्गेनाइजर्स केम टू मी, एंड उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया, जो मैंने हम्बली एक्सेप्ट करके अपने पास रख लिया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरा जो टिकट है वो कंफर्म नहीं है, तो मेरे पास सामान भी है, और मेरे साथ कोई भी नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो उन्होंने वो कवर मेरे हाथ में दिया और कहा कि आप एक काम करिए, आप ट्रेन के अंदर चले जाइए, आप टीसी से मिल लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, आप टीसी से अंदर मिल लीजिए। मींस एनवेलप में कुछ ऐसा है जो टीसी के साथ, इट कैन बी इनफ फॉर दैट। ओके, सो ओके, तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने चेक नहीं किया, मैं जैसे ही रख लिया था तो मैं ट्रेन आ गई, ऑलराइट, और आधी रात को मैं ट्रेन के अंदर घुस गया। और जब मैं ट्रेन के अंदर घुसा तो पता चला ये ट्रेन बहुत दूर से आई है, और अंदर के लोग सब सो चुके हैं ऑलरेडी। अंदर के कंपार्टमेंट्स के लाइट बंद है, सब सोए, और ट्रेन फुल, सीट पर तो सोई है लेकिन जमीन पे भी लोग सोए हो। और अब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपने कीबोर्ड को लेकर, मैं आज भी वो किस्सा याद कर रहा हूँ सच में। मैं कीबोर्ड को लेकर, मैं अपने बैग को लेकर, और मैं देख रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, और मैं टीसी को कहाँ ढूंढूं। अब मैं यहाँ से वहां भी नहीं जा सकता, सामान है मेरे हाथ में, और लोग सोए हुए, चलने के लिए भी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो मैं वहीं पर खड़ा हो गया, तो बाजू में टॉयलेट होता है दरवाजे के बाजू में, तो मैं वहां पर खड़ा हो गया दरवाजे के यहाँ पर, और टॉयलेट वाज स्टिंकिंग, इट वाज वेरी डर्टी, नीचे भी सब कुछ गंदा हुआ था। ऐसे मैं यहाँ पर खड़े रहता हूँ, सामान मैंने नीचे रख दिया कि अगर टीसी बाय चांस आ गया तो शायद उससे बात कर लूंगा, एंड देन उसको कुछ पैसे देकर मैं अपना टिकट कंफर्म करवा लूंगा। और सामान मैंने रख दिया, फिर मैं टीसी का वेट करने लगा, और थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि कवर खोल के एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। और जब मैंने कवर खोल के देखा तो उसके अंदर 500 का एक नोट था। एक नोट था 500 का, और मैंने वो देखा और मैंने सोचा कि सो वही आपका लव गिफ्ट था, उसी में वो टिकट की बात कर रहे थे। और मैं वहां पर सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूंगा। ये 500 रुपीज वर नॉट इनफ के टिकट भी हो, और माय गॉड, एंड आई वाज कंफ्यूज्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं बस वहीं पे खड़ा हो गया। फिर टीसी भी नहीं आया बहुत टाइम तक। आई वॉज टायर्ड, मुझे भी नींद आ रही थी, तो मैंने बैग में से अपने कीबोर्ड का जो बैग होता है, यूजुअली मैं पहले कीबोर्ड जब कैरी करता था तो कीबोर्ड को शॉल में लपेटता था। ओके, शॉल में, जस्ट फॉर सेफ्टी, या मॉइस्चर ना पकड़े या कुछ हो जाए। तो शॉल को मैंने निकाला, उसको मैंने नीचे बिछाया, और मैं टॉयलेट के पास उधर ही दरवाजे के इधर मैं सोकर बॉम्बे तक पहुंच गया। So, वो जो इंसिडेंट है, वो आई मीन आई वुड नॉट से दैट कुछ गलत था या जो भी था, बट उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि ये सफर इतना आसान नहीं होता है जब आप सेवा करने निकलते हैं। जैसे पास्टर आपने बताया कि आज शायद लोग आपको बड़े बड़े स्टेजेस पे देख रहे हैं कि फ्लाइट से आ रहे हैं, जा रहे हैं,
पर वो भी एक टाइम था और स्टार्ट सबका ऐसे ही होता है कि सिर्फ 500 रुपये हाथ में और उसमें कैसे आना है, कैसे जाना है, टॉयलेट के पास सो के आ रहे हैं। मेरी दुआ है कि परमेश्वर हम सब लोगों तक ये मैसेज इस बात से पहुंचाए कि जब आप सेवा या प्रभु के लिए कुछ काम शुरू करते हैं, सो इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी चीजें होती हैं, पर यदि हम बने रहे तो वहां से यहाँ तक का सफर बहुत अमेजिंग होता है। सो थैंक यू पास्टर फॉर शेयरिंग दिस। मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारे लोग इससे सीख पाएंगे कि अगर अपने शुरुआती दिनों में हमें मौत की वादियों से भी होके गुजरना पड़े तो भी हम कहने पाए कि हम किसी बला से नहीं डरेंगे। वाह। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्टर, मैं जितना आपको पर्सनली जानता हूँ, आपका एक बहुत अच्छा बिहेवियर है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और आपको लोगों से मिलना, बात करना, उन्हें प्यार करना, सर्व करना आता है। पर कई बार हमारा अच्छा बिहेवियर और हमारा अच्छा रहना हमारे लिए फंदा बन जाता है और लोग इसका फायदा भी उठाते हैं, हमें चोट लगती है। हम क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं किसी के साथ अपना घर शेयर करते हैं, किसी के साथ पैसे शेयर करते हैं, किसी के साथ अपने दिन शेयर करते हैं। बट समवेयर जब हमें मालूम पड़ता है कि व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब दूध का जला छाछ भी फूंक के पिए। पर अब हमारे पास, क्योंकि हम पास्टर हैं, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि हम फूंक के पिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कल को लोग फिर ये भी कहने लगता है कि आप तो पास्टर हैं, आपको तो हम्बल होना चाहिए। बट एक अच्छा बिहेवियर चोट का कारण तो बनता है। तो क्या करना चाहिए कि हमें अपना वो व्यवहार रखना चाहिए जो व्यवहार है, जैसा कि मैं आपका देख रहा हूँ चोट खाने के बाद भी, या हमें कहीं थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि कोई हमें चोट ना पहुंचा और हम किसी को अपने इतना करीब आने ही ना दे। तो आपका इसमें क्या कहना? बिकॉज आई नो सम लीडर्स, पास्टर्स एंड वर्शिपर्स जो एक लाइन ड्रॉ रखते हैं कि मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे चोट खा चुका हूँ। आपका इसमें क्या कहना है? यूजुअली तो लोग जब पहले मुझे देखते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि मैं बहुत घमंडी और गुस्से कई लोगों को ये लगता भी है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ और मैं बहुत एटीट्यूड वाला हूँ। सच्ची बोलो मुझको भी ये लगा था और उसका एक कारण था। मैंने आपको एक बार बहुत समय पहले आपका नया सॉन्ग आया था, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, एंड आई वाज व्हेन आई हर्ड दैट सॉन्ग आई वाज इन टीयर्स। मैं रो रहा था, मैं प्रार्थना करने लगा, मुझे बहुत छुआ उस गीत ने, और मैं बस आपको देख कर प्रभु का धन्यवाद कर रहा था कि धन्यवाद प्रभु, आपने ये जो भाई इसको गीत दिया जिसने मुझसे बात करी। फिर मेरे को कहीं दिखा कि आप फेसबुक पे भी हैं, तो मैंने कहा अगर ये प्रभु के दास हैं और इतना अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है, तो यार अच्छा है कि मैं इसके टच में रहूं, चीजें पता चलती रहेंगी कि कहाँ पे वचन दे रहे हैं, कहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं। मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसे। मुझे लगा प्रभु ये तो बहुत घमंडी आदमी है, मैंने रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया और मुझे लगा क्योंकि ये घमंडी आदमी है तो मैं क्या रिक्वेस्ट भेजूं पर शायद आप बिजी थे या क्या रहा होगा नहीं मालूम, पर अब जब मैं देख रहा हूं तो जमीन आसमान का अंतर है। तो हाँ, आप जो कह रहे हैं वो लोगों को लगता है। माफ करना, मैंने शायद देखा नहीं होगा आपको। नो वरीज, प्लीज कंटिन्यू टू आंसर जी। और अभी भी शायद बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पेंडिंग है, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं घमंडी हूँ। बट मुझे लगता है सिर्फ एक सर्टेन लिमिट है फेसबुक का कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ उतने ही फ्रेंड्स। ओके, कुछ 5000 कुछ रहता है, तो वो शायद लिमिट मेरा क्रॉस हो चुका है या पूरा हो चुका है। और भी बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस फेसबुक थोड़ी लिमिट बढ़ा दे। एनीवे, सो थैंक यू कि आपने एटलीस्ट उतना एक्नॉलेज किया कि मेरा बिहेवियर अच्छा है। और जब पर्सनली मुझे लोग जानते हैं तब उनको समझ में आता है कि आप ही इज नॉट दैट, यू नो, थोड़ा अलग है, अच्छा है,
इसका बिहेवियर थोड़ा अच्छा है, नेचर अच्छा है। हम्म, आई एम अ वेरी फ्रेंडली पर्सन। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, और एक बात में मैं बिलीव करता हूँ, रिलेशनशिप्स। आई बिलीव इन रिलेशनशिप्स, आई रियली बिलीव, बिकॉज मैं कोई भी चीज ऐसे आधी अधूरी नहीं करना चाहता। इफ आई एम अ फ्रेंड विद समबडी, आई ट्राई टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड। और अगर मैं किसी के साथ क्लोज आता हूँ, या एक बॉन्ड हो जाता है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, सो वी बॉन्ड रियली वेरी वेल। और जैसा आपने बोला कि अच्छा बिहेवियर या अच्छा नेचर, कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट्स तो वो रिटेलिएट होता ही है, बट बुरा लगता है थोड़ा सा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने तो सही सोचा था, या हमने तो इंटेंशन हमारा सही था, लेकिन सामने वाले ने उसको थोड़ा सा उसका गलत फायदा उठा लिया। और फायदा तो बहुत उठाया लोगों ने, और जब तक काम था, जब तक मतलब था, तब तक साथ थे, बातचीत होती थी, लेकिन काम हो गया, दुआ आंसर हो गई, हेल्प मिल गया, तो उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं तो एक होता है। तो ये चोट या ये धोखा या ये रिजल्ट अच्छे बिहेवियर का कहीं आपको ठोस कर रहा है, या किया है कि नाउ आई डोंट वांट टू बी वेरी गुड विद पीपल, ऐसा कुछ है? नो, ऐसा तो मैं नहीं मानता, बट पहले होता था कि पहले बुरा लगता था कि मेरा फायदा उठा के चले गए लोग। अब आदत हो गई, अब तो मतलब तो या वी कैन से कि हम उससे अब आगे का सोचते हैं, बहुत ऊपर हम मैं तो उससे उठ चुका हूं कि नाउ आई हैव मेड क्या बोलते हैं ना, एग्रीमेंट विद द फैक्ट कि अमेजिंग पीपल विल यूज यू। वाओ, व्हाट अ मैच्योरिटी। एज अ मैन ऑफ गॉड, पीपल विल यूज यू। अपने मतलब के लिए लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, और जब उनका काम हो जाएगा वो आपको छोड़ देंगे, तो आपको छोड़ देंगे। सो क्या बात है, लोग होते हैं सेल्फिश। और ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यूज मी। एंड ऐसा भी है कि जब व्हेन दे कम बैक, आई एक्सेप्ट देम विद ओपन आर्म्स। ये तो बिब्लिकल है, ऐसा नहीं ये है बिब्लिकल है। ऐसा नहीं है कि तुमने याद है क्या किया था। वाओ, आई डोंट डू दैट। सो आई कैन रिलेट दिस। अगर आप सेवा कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रभु में सेवा नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपकी इस बात से लोगों को ये मैसेज और हमको ये मैसेज जा रहा है कि हम फादर्स हार्ट रखें सेवा में। और फादर्स हार्ट में वो वाला किस्सा जरूर बाइबल से आता है कि हम उड़ाऊ पुत्र की तरह उसे जाने भी दें, और अगर वापस आ जाए तो दरवाजा खुला रखें। बिल्कुल अमेजिंग। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। और यही क्वालिटी यीशु मसीह को भी लोगों ने धोखा दिया जी, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अमेजिंग। मुझे से किस्सा याद आ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के एक किताब में लिखा है कि वो एक दिन एक गड्ढे में पड़े केकड़े को निकाल रहे थे, और वो जैसे ही हाथ डाले तो केकड़ों ने काट लिया, वो फिर हाथ डाले तो केकड़ों ने फिर काट लिया। 3-4 बार ऐसा हो गया, और स्वामी विवेकानंद जी के हाथ से खून निकलने लगा। तो कोई व्यक्ति वहां से हो गुजर रहा था, उसने बोला, स्वामी विवेकानंद जी आप ये क्या कर रहे हैं, जब आपको मालूम है कि उसका ये व्यवहार है, वो आपको काट रहा है, आपको खून निकल रहा है, छोड़ दीजिए ना, क्यों आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक जवाब दिया जो बिल्कुल आपकी तरह है, जैसा जवाब आपने दिया। उन्होंने कहा कि वो काट रहा है, ये उसका व्यवहार है, बचाना मेरा व्यवहार है। तो मैं अपने व्यवहार के साथ हूँ, वो अपने व्यवहार के साथ है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप भी वो कह रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो उनका व्यवहार है, पर जो आप कर रहे हैं ये आपका व्यवहार है। आपको ये व्यवहार प्रभु यीशु मसीह से मिला है। वाह, अमेजिंग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सीख रहे हैं कि आपको चाहे चोट मिले, धोखा मिले, चाहे वो मसीहों से मिले, चाहे वो प्रभु के दास से मिले, पर हम अपना स्वाद कभी ना खोएं, क्योंकि नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो वो फिर किसी काम का नहीं। अमेजिंग। पास्टर, मेरा एक और सवाल है। आप इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं, मैं परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर पा रहा हूँ, और विश्वास करता हूँ कि जो सुन रहे हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे। एक और सवाल है,
आज के टाइम पर हर कोई जो सेवा कर रहा है या जो सेवा में आया है या आता है, हर कोई उठना चाहता है। वो चाहता है कि हाँ मैं ग्राउंडेड सेवा करूं, पर हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा रिकॉग्निशन उसको भी मिले, लोग उसे जाने, कोई एक दो फोटो खिंचा ले, कोई थोड़ा प्यार कर ले। तो इस चक्कर में सेल्फ प्रमोशन बहुत चल रहा है चारों तरफ। और जहां तक मैं सोचता हूँ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई खाना बनाने के लिए किचन में घुसा है तो उसकी ये चाहत है कि कुछ खाना अच्छा ही बन के निकले, कि लोग खाएं तो खाएं कि अच्छा है। इट इज नॉट फॉर लाइक दैट कि सिर्फ भूख मिटे, पर प्रेजेंटेशन हो, लोगों को अच्छा लगे, लोग कहें बनाने वाले ने मेहनत करी। तो हर सेवा करने वाला, चाहे वो वर्शिपर हो, सॉन्ग राइटर हो, पास्टर हो, प्रीचर हो, सब अपनी सेवा में उठना चाहते हैं। सिर्फ उठने की चाहत कई बार हमें उद्देश्य से दूर कर देती है और हम उसमें खो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसके अंदर उठने की चाहत है और परमेश्वर ने उसे कॉलिंग भी दी है, तो ये सही है। पर कई लोग जिनके पास कोई कॉलिंग नहीं, जिनके पास परमेश्वर का कोई दर्शन नहीं, कोई बुलाहट नहीं, और वो भी जबरदस्ती कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मुझे लोग जाने। आपका इसमें क्या कहना है कि हमें क्या करना चाहिए? अगर हम सेवा में हैं और अभी हमें कोई नहीं जानता, तो हमें किस किस्म की सेवा करनी चाहिए जहां पे हम परमेश्वर के सामने भी ऐसे खड़े रहें कि प्रभु मैं ऐसे खड़ा हूं कि आपको मैं और मेरी सेवा ग्रहण योग्य हो, पर साथ साथ पृथ्वी पे रहते हुए भी मनुष्य का अनुग्रह मुझ पे हो कि लोग मुझे जाने। तो इन सब चीजों में ये सारी चीजें आप किस एंगल से देखते हैं, और इस सेल्फ प्रमोशन को आप क्या देखते हैं? क्या करना चाहिए? आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर कोई चाहता है गाना निकालना, हर कोई वीडियो शूट कर रहा है, हर कोई मैसेजेस कर रहा है, सिर्फ इस इच्छा से कि लोग उसे जाने। अगर किसी का ये उद्देश्य है कि प्रभु की बात पहुंचे तो ठीक है, पर किसी का उद्देश्य सिर्फ उस तक सीमित है, तो आई थिंक ये गलत है या सही? आप इसका जवाब दें। जब कोई भी एक व्यक्ति जब एक गीत बनाता है, जैसे आपने बोला कि एक एक्सपेक्टेशन होता है जी, और उठना चाहता है, दिखना चाहता है, रिकग्नाइज होना चाहता है कि लोग अप्रिशिएट करें। बट एज अ वर्शिपर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, द प्रिंसिपल ऑफ द बाइबल, परमेश्वर का जो सिद्धांत है कि अगर आपको उठना है तो आपको पहले नीचे होना पड़ेगा। इफ यू वांट टू राइज, यू हैव टू बी हम्बल। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से और नम्रता से बने रहो, और सही समय पर परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। सो इन द किंगडम ऑफ गॉड हम अपने आप को उठाने के लिए नहीं, बट वो हमको उठाता है। इन द वर्ल्ड यू कैन डू एवरीथिंग टू गेट रिकग्नाइज्ड, बट इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में अगर आपको उठना है तो प्रभु के हाथ के नीचे ओबीडियंटली हम्बल और दीन और नम्र बन के रहना है। और जो काम आपको प्रभु ने दिया है, जो सॉन्ग बनाने का हो या प्रचार करने का हो या गॉस्पेल देने का हो या कोई भी सर्विस आपको दी गई, वो आपको क्या कहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, शायद आपको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको उसमें देना पड़ेगा, और वो अगर जब आप करते रहोगे एट द राइट टाइम, वो जो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है वो आपके नीचे आके आपको उठाता है। अमेजिंग, वाह। बट हम गलती करते हैं कि हम खुद उठना चाहते हैं, हम खुद उठना चाहते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि जब तक आप तैयार हो आप उस लेवल तक पहुंचे, बिकॉज सक्सेस इज अ गुड थिंग बट इट इज ऑल्सो वेरी बैड थिंग। अगर सक्सेस आपको मिलने के बाद अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, इट कैन फिनिश यू। वेरी ट्रू। क्विक सक्सेस इज अ स्कैम। सो डोंट रन बिहाइंड सक्सेस। तो एक मुकाम पर जाने के बाद, वो सक्सेस आने के बाद, मैं कहूंगा लोगों का दिमाग खराब हो जाता है।
अगर इफ दे आर नॉट रेडी फॉर सक्सेस तो आप खत्म हो जाओगे। तो इसीलिए बी हम्बल एंड लेट गॉड गिव यू द सक्सेस, दैट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग एंड अ ट्रू सक्सेस। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोगों को जवाब मिल रहा है कि कौन उठाएगा, ना तो यूट्यूब ना फेसबुक, उठाने वाला सिर्फ परमेश्वर। So just be humble and trust God. Hallelujah. Pastor, my next question is आराधना में एक बलिदान की खुशबू होती है। पहले टेबरनेकल में, द वेरी फर्स्ट चर्च, मिलाप के तंबू में ऑल्टर ऑफ इंसेंस रहा करता था। तो हमारी आराधना में बलिदान की खुशबू होती है जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, उसको भाती है। वो बलिदान की खुशबू आपके जीवन में क्या है, और वो क्या बलिदान है जिसने आपकी आराधना को इतना अभिषेक किया कि when I listen you as a man of God, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से मैं भी थोड़ा बहुत आराधना करता हूँ, कीबोर्ड बजाता हूँ और म्यूजिशियन हूँ, और बहुत आसानी से कोई भी म्यूजिशियन दूसरे म्यूजिशियन को सुनता नहीं है, पर और न ही उसकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। बट एज अ म्यूजिशियन मैं कह सकता हूँ कि यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो अनॉइंटेड। जब आप आराधना करते हैं तो वो आराधना छूती है, मुझे छुई है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों को छुई होगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आराधक हूँ, प्रभु का छोटा सा दास हूँ। तो ऐसा क्या वो बलिदान रहा आपके जीवन में जिसके बारे में आप बात करके हमें बता सकते हैं कि क्या प्राइस हमें पे करना पड़ता है, जिससे लोग आपके बलिदान को देखकर अपने आप को सेक्रीफाइस के रूप में प्रभु के आगे रख सके? सबसे पहले तो मेरी इच्छाएं जो जवानी के दिनों में मैंने गिव अप कर दी, when the Lord touched me, जो आमतौर पर जो यूथ लोग करते हैं, वो मुझे बहुत पहले गिव अप करनी पड़ी। एंड जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, जब मुझे एडिक्शन से बाहर निकाला, तब सबसे पहले एक चीज जो मैं हमेशा मेरे जीवन में चेरिश करता था वो थे जो मेरे दोस्त और जो मेरा फ्रेंड सर्कल था। और लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि वो सर्कल, वो फ्रेंड्स, वो कॉन्टैक्ट्स, वो मेरे लिए सब कुछ बन गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये लोग मुझे बचा लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस और इतना ट्रस्ट था मेरे ऊपर, उनके ऊपर मेरा, कि ये लोग मेरे लिए दुनिया लड़ जाएंगे, सब कुछ कर देंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही लोग मुझे बिगाड़ दें। बट आई वॉज एंजॉइंग दैट कंपनी, आई वॉज एंजॉइंग बीइंग विद देम, और आई वॉज एंजॉइंग द अटेंशन। बहुत लोग मुझे जान रहे थे, बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे। मैं थोड़ा सा दादा टाइप भी बन गया था बॉम्बे के अंदर, और दादागिरी करना, मारपीट करना और लोगों के साथ रहना, कांटेक्ट बनाना, और मेरा थोड़ा सा एक रुतबा और थोड़ा सा वो बनना शुरू हो गया था। मैं आपको बोलूं, अगर मैं आज यहाँ नहीं होता तो मैं जरूर पॉलिटिक्स में होता। और इतना मेरा फ्रेंड सर्कल इन्फ्लुएंशियल था। जो दोस्त लोग मेरे साथ थे वो थोड़े से आउटलाइन वाले थे और नॉट सो वेरी गुड पीपल। तो जब परमेश्वर ने मुझे छुआ तो सबसे पहले वो पूरा फ्रेंड सर्कल मैंने छोड़ दिया इन अ फ्लैश। वो मुझे छोड़ना ही पड़ा। दैट वाज आई थिंक वो जो मेरे जीवन भर की जमा पूंजी जिसको हम बोलते, वो जो दोस्त थे मेरे इतने सालों के, इन्फ्लुएंशियल पीपल फ्रॉम द पॉलिटिक्स, पुलिस को जानने वाले, सब गैंगस्टर टाइप और मारामारी करने वाले और ऐसे वाले लोग। तो ऐसा लगता था कि यही मेरा सब कुछ है, और वो मैंने सबसे पहले छोड़ दिया, बहुत पहले छोड़ दिया। सो दैट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी, थोड़ा पेनफुल था कि इतने साल आपने उनके साथ गुजारे, लेकिन
प्रभु के लिए अगर कुछ छोड़ना पड़ता है तो फिर वो पूरा छोड़ना ही पड़ता है। राइट। सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज कि प्रभु मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, नहीं सर। नहीं हो पाता है, क्योंकि आई स्ट्रगल विद दैट। मैंने Right. कोशिश की कि मैं दोनों भी चीजों को हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाया। मेरे दोस्त, गलत चीजें ये मुझ पे हमेशा हावी होने लगी, एंड आई हैड टू लिटरली कट देम ऑफ, लाइक लिटरली स्टॉप इट। तो वो जो है वो मेरा सबसे पहला सैक्रिफाइस था। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें मैंने गिव अप कर दी, जो नॉर्मली यूथ लोग करते हैं, पार्टीज में जाना फ्रेंड्स के साथ एंड घूमना फिरना, एंड आई स्टार्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड। सो आई वाज वेरी यंग बैक देन, तो बट प्रॉब्लम्स भी बड़ी वाली थी मेरी, और तब ऐसा लगता था कि क्या ये जरूरी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं वर्शिप भी कर सकता हूँ, और मैं दोस्तों के साथ भी रह सकता हूँ, वो भी चीजें कर सकता हूँ, बट मिनिस्ट्री इज वेरी डिमांडिंग। मिनिस्ट्री डिमांड्स योर सैक्रिफाइस, मिनिस्ट्री डिमांड्स समथिंग दैट यू चेरिश, लव, आपको गिव अप करना ही पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी आराधना को और अनॉइंटेड, खुशबूदार इन बलिदानों ने बनाया जो आपने अपनी मन पसंदीदा चीजों को छोड़ा है, संगति छोड़ी जो आपको मजा देती थी, सपोर्ट देती थी। इट मीन्स अगर कोई आराधना करना चाहता है, अनॉइंटेड प्रीचिंग करना चाहता है, तो अपनी जिंदगी से ऐसे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे हिस्सों को निकालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी आराधना खुशबूदार हो और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। थैंक यू फॉर अमेजिंग आंसर पास्टर। एक और सवाल है जो मैं बाइबल पढ़कर आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और यदि देखने वाले देख रहे हैं और जो कि बिल्कुल देख रहे हैं, और अगर उनके पास बाइबल है तो वो निकाल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ। जब निर्गमन की किताब में मूसा इजरायलियों को लेकर समुंदर से पार हुआ, तो मूसा ने वहां पर पहला गीत लिखा, बाइबल का पहला गीत, जो आपको मिलेगा निर्गमन की किताब 15वें अध्याय में, और वहां पे हेडिंग लिखा है मूसा का गीत। और मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। तब मूसा और इजरायलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। ये एक गीत था जो मूसा ने लिखा। और फिर मैं प्रकाशित वाक्य में क्या देख रहा हूँ, ठीक प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में, वहां पे भी निर्गमन 15 है, यहाँ प्रकाशित वाक्य 15 है, और 15वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, वो परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। ये मैंने क्यों पढ़ा, मैं आपको बताता हूं पास्टर। तो यहाँ पे मैं मोसेस को देख रहा हूं एज अ सॉन्ग राइटर, और जो गीत उसने निर्गमन में लिखा, वो गीत पृथ्वी पे जो लिखा गया, अब प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देख रहा है कि वो गीत स्वर्ग में गाया जा रहा है। मूसा का गीत जो उसने पृथ्वी पे रह के लिखा, स्वर्ग में गाया जा रहा है। अक्सर सॉन्ग राइटर्स की और आराधकों की ये इच्छा ख्वाहिश होती है कि जो मैं गाना लिखूं वो चर्चेस में गाया जाए, कन्वेंशंस में गाया जाए, बड़े बड़ी आराधनालयों में, आराधनाओं में गाया जाए। तो क्या एक आराधक और सॉन्ग राइटर की मन में सिर्फ यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसके गीत सब चर्चेस में गाए जाए, या उसकी ये ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि प्रभु मेरा वाला भी अगर आराधना की लिस्ट में ऊपर चल जाए तो बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप आंसर देंगे कि गीत लिखने वालों को पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गीत तुझे पसंद आए, इससे पहले कि लोगों को पसंद आए। आप क्या कहना चाहते हैं सॉन्ग राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है आपने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ये वो गीत है जो मुझे प्रभु के और नजदीक लेके गया, और फिर पास्टर मार्क के और नजदीक लेकर के गया। फिर हो दुगना ताजा अभिषेक, ये वो सब गाने जो लोगों ने बहुत प्रभु के नजदीक जाकर महसूस किए इन गानों की मदद से। क्योंकि आप गाने लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है ये वर्स के अकॉर्डिंग सॉन्ग लिखने वालों को पहले क्या सोचना चाहिए या क्या होना चाहिए? सॉन्ग राइटिंग, व्हेन
गॉड गिव्स यू अ सॉन्ग, जब प्रभु आपको एक गीत देता है, सो जब आप उसको लिखते हैं, जब आप वो कंसीव होता है, सो इट इज सोलली फॉर द पर्पस ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ योर क्रिएटर, कि प्रभु की महिमा, प्रभु का गौरव उसके अंदर हो, उसकी आराधना हो। द सॉन्ग इज ऑल अबाउट गॉड। तो सबसे पहले एक सॉन्ग राइटर को यही सोचना चाहिए कि ये गीत प्रभु को पसंद आए। He has to like the song. He has to love the song. He has to accept my sacrifice of this song. तो जब मैं गीत लिखूंगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि प्रभु थोड़ा सा आप भी गुनगुना दीजिए मेरे साथ। इट वुड बी एन ऑनर। काश की सबकी दुआ बन जाए। लिटरली एन ऑनर। जैसे आपने अभी मेरा गीत गाया, इट इज एन ऑनर सर कि आप हमारा गीत गा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े प्रभु के दास भी हमारा गीत गा रहे हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स में गा रहे हैं। इट इज एन ऑनर। जब कलीसिया के लोग गाते हैं, आशीषित होते हैं, वो एक सच में एक ऑनर की बात होती है कि यू नो आपके लिखे हुए गीत से कई लोग आशीष पा रहे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं और प्रभु उनको आशीषित कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। सो व्हाई नॉट? अगर स्वर्ग में गाया जा रहा है मेरा गीत, सो आई विल बी सो एक्साइटेड एंड डेफिनेटली मैं वो नजारा देखना चाहूंगा कि जब हम सब स्वर्ग में होंगे, मेरा ही नहीं सर, आपका भी गीत गाएंगे और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना जरूर करेंगे वहां पर। बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऐड कि जब एक सॉन्ग गाया जाता है या बनाया जाता है, यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये सॉन्ग उतना सिंपल हो कि कोई भी इसको गा सके। That's right. It has to be a churchy song, church friendly song कि किसी भी सेटअप के अंदर, किसी भी माहौल में आसानी से आराधना में से गा सके। it can be used and sung. One man show टाइप ना हो कि मैं ही गा रहा हूँ एज अ सिंगर, पर लोगों को आसानी हो गाने में और प्रभु की उपस्थिति में। अमेजिंग, अमेजिंग। Yeah, there are classical songs, वो सारी चीजें वो तो डेफिनेटली है जी। बट however I feel that जब मैं गाने लिखूंगा तो मैं जरूर इस बारे में सोचूंगा कि कोई भी एक व्यक्ति किसी अगर छोटे से गांव में भी है या किसी छोटे से घर में भी बैठा है, he might not know music और उसको शायद वहां पर किसी चर्च में साउंड ना हो या इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, but he can still use and sing the songs to glorify God in any setup. वाह। Yeah. कहने का मतलब पास्टर का ये है कि गीत लिखने वाले का कारण यीशु मसीह हो, प्रचार करने वाले का कारण प्रचार सिर्फ यीशु मसीह हो, प्रचार का कारण सिर्फ यीशु मसीह हो, कुर्सी साफ करने का कारण सिर्फ यीशु मसीह हो, कीबोर्ड बजाने का कारण सिर्फ यीशु मसीह हो, साउंड लगाने का कारण सिर्फ यीशु मसीह हो। ना तो कोई पास्टर, ना तो कोई स्टेज, ना तो कोई सेवा, ना किसी बड़े को दिखाने के लिए, पर सिर्फ और सिर्फ सेवा में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए। Am I right, पास्टर? मेरी दुआ है कि यदि आप मेरी बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो हम आपको अपनी बातों से बताना चाहते हैं, आप चाहे खाएं, चाहे पिए, चाहे जो कुछ करें, सब कुछ उसकी महिमा के लिए करें। अमेजिंग। द लास्ट क्वेश्चन इज पास्टर, एक ऐसा निर्णय जवानों के जीवन में एक मोड़ पर उन्हें लेना पड़ता है जहां पे आवश्यकता होती है, घर वालों की चाहत होती है, और कहीं ना कहीं हमें भी लाइफ में एक पार्टनर की जरूरत होती है, जिसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं शादी। और शादी एक अच्छे लाइफ पार्टनर से करनी चाहिए जो रूत की तरह बिहेवियर रखे, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा प्रभु मेरा प्रभु, तेरी बातें मेरी बातें, तेरी चीजें मेरी चीजें, तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार। पर जब सही लाइफ पार्टनर नहीं होता तो कई व्यक्तियों को, कई लोगों को मैंने बिखरते, परेशान और मुसीबत में आते देखा है। तो जवानों को आप इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हाउ टू फाइंड अ राइट करेक्ट लाइफ पार्टनर, हाउ टू फाइंड अ करेक्ट लाइफ पार्टनर, या कैसे अगर आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे तो कैसे आपको मालूम पड़े कि कुछ ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में सही जीवन साथी होगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं? I just want to एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, और
इफ यू रीड इन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, वहां से ही लाइफ पार्टनर और आदम और हवा की शुरुआत हुई। और जब हम उसको थोड़ा क्लोजली अगर उसको पढ़ेंगे, इफ यू थिंक अबाउट इट क्लोजली, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। जब आदम को बनाया तो आदम का जिंदगी में एक ही मकसद था, परमेश्वर के साथ संगति करना। हर रोज का काम था, एवरी डे प्रभु के साथ संगति करना। ओके, अब पता नहीं आदम कितने साल या कितने महीने, कितने दिन रोज परमेश्वर के साथ संगति करता था, लेकिन एक भी दिन उसके मन में ये नहीं आया कि मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है। उसके बारे में प्रभु ने सोचा। वाह। लिखा है कि अब प्रभु को लगा कि इसके अकेला रहना अच्छा नहीं। ये आदम ने नहीं सोचा, परमेश्वर ने आदम के लिए सोचा कि आदम का अकेले रहना ठीक नहीं है। राइट? सो जितने भी लोग लाइफ पार्टनर को लेकर टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये टेंशन लेना आपका काम नहीं है। वेरी ट्रू। लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना, ढूंढना, हाथ पैर मारना, सारे प्रयासों को करना, ये काम आपका नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर के बारे में सोचने का काम प्रभु का है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, तो अगर हमारा पर्पस नहीं है तो फिर हम क्या करें? हमारा पर्पस यही है कि हम जिसके लिए बनाए गए हैं वो काम करें। हम किस चीज के लिए बनाए गए? हम प्रभु के साथ संगति करने के लिए बनाए गए। दैट इज द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ गॉड बिहाइंड क्रिएटिंग एडम, कि ये मेरे साथ संगति करे। ठीक है? जब आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था, he was a complete man. He was a complete man. Right. और परमेश्वर ने देखा कि अब इसको एक साथी की जरूरत है। Now he needs a partner. Okay? He needs a partner, और तब परमेश्वर ने हवा को बनाया। और हवा को बनाने के बाद हवा को आदम के पास लाया। ओके? आदम के पास लाने से पहले परमेश्वर ने कार्य किया था कि आदम को एक जगह पर बिठाया और सारे जानवर उसके सामने लेकर आए। ठीक है? सारे जानवर उसके सामने लेकर आए और सोचने लगा कि शायद आदम को इसमें से कोई पसंद आ जाए। ओके, नाउ परमेश्वर का इंटेंशन उसके पीछे ये नहीं था कि आदम हर एक के नाम रखे। परमेश्वर का इंटेंशन ये था कि शायद आदम को कोई पसंद आ जाए, बट आदम को कोई पसंद नहीं आया। उसने सिर्फ नाम देता गया और पास ऑन, नेक्स्ट। लेकिन जब हव्वा उसके सामने आई, he immediately knew कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने बनाई। ओके, सो हमारा जो मकसद है, इट शुड बी टू बिल्ड आवरसेल्फ इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के लाइकनेस में, समानता में अपने आप को बनाओ, अपने आप को बिल्ड करो, अपने आप को काबिल बनाओ, और सही समय पर परमेश्वर वो लाइफ पार्टनर आपके सामने लेकर आएगा, एंड यू विल इमीडिएटली नो दैट दिस इज समवन गॉड हैज सेंट फॉर यू, लाइक एडम डिड। वाओ, इमीडिएटली यू विल नो। नाउ दूसरी बात, जवान सोचते हैं कि दे हैव अ लिस्ट कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। She should be perfect और he should be perfect. उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। That has to be like the Prince Charming जो सफेद घोड़े पे आएगा। Unrealistic expectations होते हैं लोगों के कि एक लड़का ऐसा होना चाहिए, एक लड़की ऐसी, और लंबी लिस्ट होती है। ओके, लेकिन मैं आपको बोलूं, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। We all know, कोई भी परफेक्ट इस दुनिया में नहीं है, और आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। You cannot find a परफेक्ट लाइफ पार्टनर। आपको ऐसा ही पार्टनर मिलेगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। ओके, तो द प्रिंसिपल ऑफ गॉड इज कि जब आदम और हवा साथ में आए
तो परमेश्वर ने उनसे ये नहीं कहा कि अब तुम साथ में आ जाओ, नाउ यू आर वन. He uses a very beautiful word. He says that now you will become one. Wow. Oh, wow. Wow. You will become one. Becoming is a process. And it does not happen instantly. Right. When you marry a boy or when you marry a girl, और जब आप दोनों साथ में रहना शुरू करते, तब आपको पता चलता है इसके अंदर क्या कमियां हैं, इसके अंदर क्या खामियां हैं. और मैंने तो सोचा था ये ऐसा है, मैंने तो सोचा था वो वैसा है, और ये है और वो है. करेक्ट. और उस समय फिर लोग डिस्करेज हो जाते कि यार मैंने तो कुछ अलग सोचा था और मेरे पल्ले तो कुछ और पड़ गया, और पड़ गया, मेरे गले और कुछ और पड़ गया. This is where we get discouraged. But the word of the Lord says कि जब आप दोनों साथ में आओगे, you will work on each other. So आदम की पहली मिनिस्ट्री थी और हवा की पहली मिनिस्ट्री थी to work on each other in becoming one. Wow. एक दूसरे के समान. And after the marriage, you have to start working on coming to a common ground. Right. You know, हो सकता है लड़का इस लेवल पे, लड़की उस लेवल पे, किसी चीज में लड़की नीचे, किसी चीज में लड़का, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे. बट आफ्टर द मैरिज यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड बिकमिंग वन. दैट इज द राइट लाइफ पार्टनर. वाह, अमेजिंग. आपका हर एक जवाब बहुत ही आत्मिकता और बुद्धिमानी के साथ दिया गया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग कुछ सीखे हैं और प्रभु में बढ़ने के लिए ये सारे जवाब हमारे लिए बहुत सहायता करेंगे. थैंक यू पास्टर फॉर बीइंग विद अस. मैं बस एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ. ये तो कभी हम आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे, पर इस इंटरव्यू के लिए जाते जाते एक छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए सब लोगों के लिए. बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करें. प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु इस इंटरव्यू के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अनुमति दी, और खास करके पास्टर ऋषभ के लिए, और जो हृदय उनके भीतर आपने दिया है परमेश्वर, उसके बारे में हम आपको धन्यवाद देते हैं. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये जब रिलीज होगा, जब ये वीडियो बाहर आएगा, अनेक लोग इसे देखे प्रभु, और सिर्फ मेरी और या मेरी बातों को नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरी बातों को सुने और समझे, ऐसा तू होने दे परमेश्वर. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे, होने दे प्रभु कि उनको अपने जवाब मिले, उनके हृदय में तू काम कर परमेश्वर, और उनके जीवन को बदल. धन्यवाद देते परमेश्वर, हम इनको आशीषित करते, सुनने वाले और समझने वाले हर एक को काम देना परमेश्वर कि वो सुने और समझे प्रभु. सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, और प्रभु इस पॉडकास्ट के लिए फिर एक बार, इस वीडियो के लिए हम धन्यवाद देते हैं. सारा आदर महिमा स्तुति प्रशंसा हम आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता. आमीन, आमीन. थैंक यू सो मच पास्टर फॉर बीइंग विद अस. हमारे लिए बहुत आशीष की बात थी कि आप आए, और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको ये वीडियो मिले, लोगों के साथ शेयर करिए. इस वीडियो के छोटे छोटे पीसेस बनाकर हम लोग शेयर करेंगे, उसको आप लोगों के साथ शेयर करिए. मैं विश्वास करता हूँ कोई कहीं पर इन सवालों के जवाब पाकर परमेश्वर के नजदीक रहेगा, हिम्मत नहीं छोड़ेगा और आगे बढ़ता रहेगा. गॉड ब्लेस यू. अब आप